नमस्कार, राष्ट्रीय समस्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुकंपा। मैं हूं स्निग्धा। मुख्यमंत्री है या बोझ? देश के सभी मुख्यमंत्रियों को योगी से सीखना चाहिए। हजार अफसरों की नौकरी फंस गई। मित्रों, योगी ने ऐसा तीर मार दिया जिसमें छोटी बड़ी हर अफसरशाही फंस गई। किसी के वेतन काटे, किसी को सस्पेंड कर दिया। मगर ये भी छोटी बात है, आगे ना जाने क्या क्या होने वाला है। ये पीड़ा अफसरशाही को ना सोने जागने दे रही है, ना उठने बैठने दे रही। अब हमारे एडिटर सर कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा अनुकंपा। बाबा तो चप्पल पहनी और चल पड़े। सुबह 4 बजे हो या रात के 11 बजे हो, कोई बाधा नहीं है बाबा को। अब बात करें अफसरे की, तो शाम 6 बजते ही या तो नवाबों जैसी मौज मस्ती सताने लगती है या महंगी दारूबाजी नोचने लगती है। अब इन हालात में या तो योगी जी को इनकी नवाबी या मौज मस्ती पर दया करनी चाहिए, इनकी अफसरशाही की, या फिर IAS हो, IPS हो, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, को नींद छोड़नी होगी। यानी या तो अफसरों को नींद छोड़नी होगी, और क्या करना, या तो अफसरों को नींद छोड़नी होगी या चप्पल वाले लिबास में आना होगा। आबादी और जिले के दर्द देखने ही पड़ेंगे। बहरहाल बाबा के तेवर सख्त हैं। काय के लिए? संपत्ति विवरण के लिए बाबा के तेवर सख्त हैं। और अगर इस पहल पर कोई काली नजर ना लगी तो गांव, ब्लॉक, तहसील और जिला, यही नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव के संकेत तय हैं। इसलिए आसान होगा कहना कि मुख्यमंत्री यूपी से यानी बाबा से देश भर के मुख्यमंत्रियों को सीखने की जरूरत है। बाबा की मेहनत मंशा पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो कोई PM नहीं कर पाया, जिसे कोई PM नहीं कर पाया, कोई CM या IAS अफसर नहीं कर पाया, उसे योगी बाबा ने कर दिया। अगर कहें कि योगी का असली बुलडोजर अब चला है, जिसमें ना ड्राइवर है ना आगे पीछे अफसरों का तांता लगा है। ये ऐसा बुलडोजर है जो सिर्फ अफसरी के पेट घटा रहा, और कितनी भी मोटी खाल हो गई हो वो भी पतली होने लगी है। कहने को योगी ने सिर्फ संपत्ति विवरण मांगा। सूबे की छोटी बड़ी हर अफसरी को आदेश था कि 30 सितंबर तक अपना संपत्ति विवरण जमा कर दे, मगर नौकर साहू ने समझा कि ये भी माया मुलायम और अखिलेश वाला चलन है। कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। मगर हलचल तब शुरू हुई जब बाबा ने दोबारा आदेश दिया कि जिन्होंने संपत्ति विवरण नहीं दिया है उन सबके वेतन काटे जाएं, और जिन्होंने जानकारी दी है उनकी ठीक से जांच की जाए। फिर क्या हुआ? कोई दिल्ली भागते देखा जा रहा तो कोई हनकदार मंत्रियों तक यहाँ जुगाड़ के लिए चक्कर काटते दिख रहा। मतलब पहले योगी का आदेश हल्के में लिया, अब बचने की जगह नहीं मिल रही। मित्रों, यूं तो संपत्ति विवरण लेने देने का चलन माया मुलायम अखिलेश शासन में भी रेंगता रहा। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ऐसी शाखा इसीलिए है, मगर नौकरशाही है कि धर्मशाला समझती रही। जाना चाहे जाए, ना जाना चाहे ना जाए, मगर यहाँ तो बाबा से पाला पड़ गया। अब ब्लॉक अफसर हो या तहसील के DM हो या कमिश्नर SSP हो, DIG हो या DGP, MD से लेकर प्रमुख सचिव तक किसी को भी बचने का रास्ता नहीं मिल रहा। बात करें ईमानदार अफसरों की तो जो दूध पीने वाले हैं वो बहुत कम दिख रहे, मगर जो चाय कॉफी या महंगी दारू पीने वाले हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मित्रों, बाबा तो चप्पल पहनी और चल पड़े। सुबह 4 बजे हो या रात के 11 बजे, बाबा को कोई बाधा नहीं। अब बात करें अफसरी की, तो शाम 6 बजते ही या तो नवाबों जैसी मौज मस्ती सताने लगती है या महंगी दारूबाजी नोचने लगती है।
अब इन हालातों में या तो योगी जी को इनकी नवाबी या मौज मस्ती पर दया करनी चाहिए या फिर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट को नींद छोड़नी चाहिए। चप्पल वाले लिबास में आना होगा। आबादी और जिले के दर्द को देखने ही पड़ेंगे। बहरहाल बाबा के तेवर सख्त हैं और अगर इस पहल को कोई काली नजर ना लगी तो गांव, ब्लॉक, तहसील और जिले ही नहीं बल्कि राज्य और देश बदलाव के संकेत तय हैं। इसलिए आसान होगा कहना कि मुख्यमंत्री यूपी से देश भर के मुख्यमंत्रियों को सीखने की जरूरत है। बाबा की मेहनत, मंशा पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई पीएम, सीएम या आईएएस अफसर नहीं कर पाया उसे योगी ने कर दिखाया।